क्या खाई आपने? दाल बाटी। दाल बाटी में डाला बहुत सारा घी। घी आपने ज्यादा खा लिया, अब आप इसको न्यूट्रलाइज करना था, तो आपने क्या किया? छाछ पी लिया, छाछ। फिर क्या होगा? क्या कंसेप्ट है इसके पीछे? तो पहले दोनों ये छाछ और घी है ना इकट्ठे थे किसमें? दही में। फिर अपन ने दही को मथा, छाछ को अलग किया और घी को अलग किया। दो लोग जैसे दो प्रेमी प्रेमिका हैं, आपस में प्रेमी प्रेमिका हैं, फिर हमने दोनों को अलग कर दिया। अब वो फिर से मिले तो ये हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो आपने दही को मथ के घी अलग किया था और छाछ अलग किया था। आपने किसी खाने की थाली में घी ज्यादा खा लिया, फिर छाछ पी लिया, तो छाछ घी को अपने साथ मिला के शरीर से बाहर निकाले जाएगा, यानी आपके शरीर में घी की मात्रा, स्नेह की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा जहां भी अपन ऐसा खाना खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल होता है, बहुत घी होता है, तो हमेशा छाछ पीना चाहिए अपन को, है ना। छाछ पीवानो मस्त रहानो है ना। थाली वाला खाना खाते हैं जिसमें ये ऑयल ऑयल हो, छाछ जरूर पीना चाहिए। छाछ आपके जो घी वाला पोर्शन है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। घृत व्यापद में तक्र सिद्धा है बाबू, बताइए। और तेल व्यापद में, तेल के व्यापद में तक्र के साथ में पिंड्याक और है। जैसे तेल निकालते हैं अपन, सरसों के तेल निकालेंगे तो उसका बेस्ट मटेरियल बचता है, सरसों है, सरसों का तेल अपन को निकालना है, तो सरसों का जो तेल निकालेंगे तो तेल अलग हो जाएगा, और जो बाकी जो बचा हुआ चीज उसको पिंड्याक यानी खली बोलते हैं, ऐसा याद कर लेना। तक्र पिंड्याक आता है तेल व्यापक। फिर और क्षुधा, अगर आपको भूख लगे, जैसे छोटे बच्चों को भूख लगती है तो उनका मार्ग क्या होता है? हमें चाहिए क्षीर, अपा मार्ग क्षीर। छोटे बच्चों को दूध भूख लगे तो अपना मार्ग उनने बना रखा है कि मुझे मम्मा का दूध पीना है, क्षीर, दूध चाहिए हमको तो भूख लगने पर। अपा मार्ग क्षीर शब्द आता है क्षुधा नाशक में। अपा मार्ग नाशक है, क्षीर शब्द आता है क्षुधा नाशक में। क्षुधा नाशक में अब क्षुधा हन्यात अपा मार्ग क्षीर गोधारा सही। फिर आप कंठ, कंठ रोग में कैसे साधित है बाबू, बताइए। तो कंठ में बताया कंठा नाम यवानाम यम की पिपली आमला। कंठ रोग नाशक है पिपली और आमला। पा पिक्चर, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है पा। कंठ में थोड़ी सी कफ रहेगा तो पिपली दूर कर देगी, पित्त रहेगा तो आंवला दूर कर देगा, पिपली आंवला है ना। ये दोनों इकट्ठा यूज करने के लिए बोला है किसमें? कंठ रोगों में, पिपली आंवला। विषम ज्वर, देखो अपन हिंदू हैं, किसी भी परिस्थिति में मांस खा सकते हैं लेकिन गाय का नहीं खा सकते। लेकिन विषम परिस्थिति आ जाए कि आप रेगिस्तान में फंस गए, कोई मिल ही नहीं रहा है, मर जाओगे आप, है ना। विषम परिस्थिति में आप गोधा मांस यानी गाय का मांस, गब्बे का मांस खाओगे विषम परिस्थिति में, तो गब्बे मांस साधित आता है विषम ज्वर में, है ना। गब्बे मांस साधित आता है विषम ज्वर में। फिर सिसिन पीड़ा नाशक है ना, सिसिन पीड़ा है ना, सिसिन में से हमारा बीज जाता है। तो रेतो मार्ग रोजापा है ताम्रचूर्ण रसे सिद्धम। ताम्रचूर्ण जो है मुर्गे का पर्याय होता है। ताम्रचूर्ण यानी मुर्गे की कलगी, तांबे के समान क्या होती है? लाल कलगी होती है, तांबा भी लाल होता है। मुर्गे के सिर पे एक कलगी होती है जिसको, है ना, उसके हिसाब से उसका नाम पड़ा है ताम्रचूर्ण। मुर्गे के मांस साधित यवागु खाना चाहिए, है ना, बिरयानी खाना चाहिए आपको। मुर्गे के मांस से साधित यवागु खाना चाहिए सिसिन पीड़ा में। ताम्रचूर्ण रसे सिद्धा रेतो मार्ग रोजापा। रेतो मार्ग रोजापा आता है, ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। श्लोक भी पूछा जाता है कभी भी, तो यहाँ पर रेतो मार्ग रोजापा आता है। फिर आओ बाजीकरण, बाजीकरण में है सामास, मास यानी उड़द की दाल जो है बाजीकारक होती है, कृत क्षीर भी बाजीकारक होते हैं। तो इसमें सामास बिदला प्रस्या, है ना, क्षीरो क्षीर। बाजीकरण में मांस लिखा है, उड़द की दाल बाजीकारक होती है, मांस बाजीकारक होता है। घृत, है ना, आचार रसायन में जो घृत और क्षीर होते हैं वो भी बाजीकारक होते हैं, रस होते हैं। उपोदिका, है ना, कोई व्यक्ति जो है मद्य पीता है, कभी कभार पीता है तो अपन कुछ नहीं बोलते, लेकिन डेली पीता है, चाहे बारिश होती हो नहीं होती हो, तो फिर उसको अपन जो है उसको उपाधि मिल जाती है, उपाधि देते हैं ये तो जो है ड्रिंकर है, दारूखोर है। एक दिन पियो तो कोई कुछ नहीं बोले, लेकिन एक आदमी को रख रखा है जो रिक्वेस्ट करता है, बोले मैं हम डेली नहीं पीते हैं, जब कोई रिक्वेस्ट करता है तब पीते हैं। ये कौन है जो आपके साथ में? ये रिक्वेस्ट करने के लिए रखा है। तो जब हम बहुत ज्यादा डेली पीते हैं तो हमें उपाधि मिल जाती है, दारूखोर है, देवदास है,
मदहर एवागु उपोदिका से चालू होती है। उपोदिका को मैंने उपाधि करके याद कराने का प्रयास किया है। मदहर एवागु जो है उपोदिका से चालू होती है। इस प्रकार से ये 28 एवागु हैं। अष्टविंशता एवागु परिकर्तिका पंचकर्माणी। 28 एवागु जो है काय के लिए है? एवागु है पंचकर्म के लिए। इसी साल एआईपीजीडी में एक क्वेश्चन आया था। एआईपीजीडी में ये क्वेश्चन था 2024 में। चरक में जो है पंचकर्म के लिए कितने एवागु बताए? एआईपीजीडी 2024 में एक क्वेश्चन आया था, है ना। चरक में पंचकर्म के लिए कितने एवागु? अष्टविंशति यानी 28 एवागु। वो भी काय के लिए? पंचकर्माणी चासता, पंचकर्म के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे 28 जो है वो संसर्जन क्रम में यूज होते हैं, है ना। 24, 28, 32 ऐसे करके ऑप्शन थे। एआईपीजीडी में ये क्वेश्चन आया था कि कितने एवागु जो है पंचकर्म के लिए बताए गए। तो सही आंसर क्या है? 28। ठीक है। लास्ट में चिकित्सक की अहर्ताएं बताइए। एक अच्छे चिकित्सक की क्वालिफिकेशन क्या होती है? स्मृतिवान, मेमोरी अच्छी होना चाहिए, पेशेंट के बारे में याद रख सके। हेतु, कोई रोग किस कारण से होता है वो वहाँ पता होना चाहिए। युक्तिक होना चाहिए। जितेंद्रिय यानी इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोला कि 2 बजे दिखाने आ जाना, ऑपरेशन होगा, खुद ऑपरेशन छोड़ के मैच देख रहे हैं। इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। और प्रतिपत्तिमान यानी ऑन द स्पॉट क्या डिसीजन लेना है उसकी क्षमता होना चाहिए। जैसे क्रिकेट में देखते हैं ना, ऑन फील्ड आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या करना है। प्रतिपत्तिमान ऐसी करके चिकित्सक की 5 अहर्ताएं इस चैप्टर में बताई गई हैं। ये एवागु बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अपन, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं 28 एवागु। उपोदिका एक प्रकार की बहुत ही सब्जी है, लीफी वेजिटेबल है, हरी साग, लीफी वेजिटेबल, लीफ वेजिटेबल। 27वें अध्याय में पढ़ेंगे। एक प्रकार की वेजिटेबल है, लीफी। जैसे पालक होता है, धनिया होता है, वैसी उपोदिका होती है। गेहूं और गोधूम एक ही होते हैं। हिंदी में गेहूं बोलते हैं और संस्कृत में गोधूम बोलते हैं, है ना। बहुत आर सेम। चीकू एंड विराट कोहली दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। देखो, दीपनी और सूलहग्नि एवागु, दीपन और सूलहग्नि चिकित्सा की जाती है आम बात में। आम बात में पंचकूल का प्रयोग होता है। पाचनी ग्रहणी चिकित्सा की जाती है अतिसार में। अतिसार में दही चावल खाते हैं, दधित से चालू होता है। वात विकार नाशक है पंचमूल, है ना। पंचमूल वात विकार है। एक का श्वास 5 भेद होते हैं, 10 मूल। श्लेष में पित्त श्लेष अतिसार में साल पर्णी साधित आता है। साल कृष्ण पर्णी साधित। रक्त अतिसार में रक्त और आधा रक्त होगा, आधा मल होगा। इसमें जो एवागु आती है उसमें आधा पानी आधा दूध होता है। पयस से दूध के आधा दूध आधा पानी। आम अतिसार नाशक सबसे अच्छी औषध है। अतिविषा से स्टार्ट होता है आम अतिसार नाशक क्रिया। मूत्र कच्छ की सबसे अच्छी औषध जो है गोक्षोरे शब्दंशा से चालू होता है। इसका श्लोक तृष्णा शामक सबसे अच्छी मेदिका होती है। मेदिका यानी मुनक्का। तो तृष्णा नाशक जो है मेदिका से चालू होती है। क्रमी अग्नि वाला बिडंग से चालू होता है। विष अग्नि वाली सोमराजी से चालू होती है, सोमराजी साधित होती है। क्रस्ता नाशक है बरा यूस, बरा निरू यानी कि, है ना, बरा यानी सुअर का मांस अनूप में श्रेष्ठ होता है क्योंकि। और क्रस्ता कारक है गव्य दुख, जैसे ओट्स होता है वैसे गव्य दुख भी होता है। स्नेहार्थ जो है सर्पी बहुतिला, रूप से स्टार्ट होगा, खुद से। पकवासा में सूल होगा। यमक कौन बच्चे होंगे वो मदरा का सेवन करेगी। ग्रहण करेंगे अपन आम की, जामुन की गुठली, आम जामरस्ती। रेचक चालू होता है साग से। भेदनी चालू होता है छाल से। बादन लोमन चालू होता है अभ्या से। घृत व्यापक में तक्र है। घृत तेल व्यापक में तक्र पिंड्या को जुड़ जाता है। क्षुधा है, भूख लग रही छोटे बच्चों का, तो उनका अपना मार्ग है कि उन्हें खीर चाहिए। अब मार्ग खीर। कंठ के लिए सबसे अच्छा पाप, इसलिए आमलक। विषम परिस्थिति में हम गाय का मांस लेंगे, गोमांस साधित है। किसी पीड़ा में है ताम्रचूर्ण। बाजीकरण में है मांस, उड़द की दाल। और मदहर है उपोदिका। ऐसे करके अपन को 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। पहचानने की परीक्षा है, फिर आराम से आप एग्जाम में टिक लगा सकते हो कि कौन सी एवागु किस रोग में, मतलब जो एवागु यूज होती है उसके घटक द्रव्य कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इससे आगे देखेंगे। तीसरा अध्याय जो कि आरगवती अध्याय है। इससे पहले हमने दूसरा अध्याय पढ़ा था जिसका नाम था अपामर तंडुली अध्याय, जो कि नस्य के द्रव्यों से स्टार्ट होता था। वो पंचकम के उपयोगी द्रव्य दूसरे अध्याय में बताए गए थे। और पंचकम हमारे शरीर में से अंदर के दोषों को बाहर निकालता। तो वो चैप्टर में जो द्रव्य है वो अंतः परिमार्जन से संबंधित द्रव्य है।
आरकवदी अध्याय में लेप बताए गए हैं, तो लेप का यूज एक्सटर्नल होता है, वही परिमार्जन द्रव्य इसमें डिस्क्राइब किए गए। यानी कि इससे पहले हमने पंचकर्म में और यूज होने वाले इंटरनल द्रव्य पढ़े थे, अब हम वो द्रव्य जो कि एक्सटर्नल यूज होते हैं, है ना, बाहरी तरफ से यूज होते हैं, उनका हम देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में चरक ने सिद्धतम, चूर्ण, लेप, प्रदे, है ना, वैसे तो लेप बोला है लेकिन कई जगह प्रदे शब्द भी यूज हुआ है, उनकी संख्या 32 बताई है ना। संख्यावाची क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनेंगे, जैसे 28 जवाबों का क्वेश्चन था, वैसे लेप कितने बताए है ना, 32 लेप बताए हैं। मतलब हर दिन एक लेप यूज कर सकते हो आप, है ना, महीने में 31 दिन होते हैं तो एक एक्स्ट्रा ही बता रखा है ना, हर दिन एक लेप यूज कर सकते हो, ठीक है, हर दिन आप डेली जो है लेप यूज कर सकते हो। हर दिन लेप यूज करोगे तो कितने लेप की जरूरत पड़ेगी आपको, 31, है ना, उससे एक एक्स्ट्रा ये प्लस बनी है कितने, 32। चरक ने ये जो बही परिमार्जन के लिए लेप बताए, इनमें से 32 लेपों में से एक प्राघर्ष भी है ना, स्वेदल प्राघर्ष भी है। तो एक शब्द प्राघर्ष भी यूज किया है। प्राघर्ष यानी जब अपन चूर्ण रूप में किसी चीज को बस घिसते हैं, पानी या कुछ मिलाए बिना, दूध मिलाए बिना, तो प्राघर्ष कहलाता है। तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है प्राघर्ष, जो कि पसीना, तो पसीना वैसे शरीर में गीलापन रहेगा पसीने के कारण, वो गीलेपन को सोखने के लिए चूर्ण घिसने के लिए बोला है, ठीक है, तो उसको क्या नाम दिया उन्होंने, प्राघर्ष। स्वेद में जल होगा तो जल की जरूरत ही नहीं है गीला करने के लिए, चूर्ण को घिसेंगे, स्वेद ऑलरेडी बॉडी में है तो वो एब्जॉर्ब करके स्वेद को दूर कर देगा, है ना, स्वेदार प्राघर्ष बताया। गौर करने वाली बात है कि इस अध्याय में 32 प्रलेप बताए गए, लेकिन श्लोकों की संख्या 30 ही है, मतलब कुछ छोटे भी हैं। इन 32 में से 6 सिद्धतम लेप, इनको सिद्धतम लेप बोला है आचार्य चरक ने। 6 सिद्धतम लेपों में गौरोचन और सरसव तेल की भावना दी गई है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सड़ेते यानी 6, गौपित्त, पुनरेव पिष्टा, सिद्धा, परम, सरसव तेल युक्ता, चूर्ण प्रदे विसर्जा प्रयोजन। तो गौपित्त यानी गौरोचन का यूज हुआ है 6 लेपों में, और सरसव तेल का यूज हुआ है ना। जैसे आमतौर पर भी अपन दशांग लेप वगैरह लगाते हैं, तो दशांग लेप में या तो प्रैक्टिकली घी मिला के लगाया जाता है जो लिखा है शास्त्र में, या व्यवहारिक रूप से हॉस्पिटल में वगैरह सरसों का तेल मिला लेते हैं। तो गौपित्त और सरसव तेल का यूज सिद्धतम लेपों में हुआ। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है BHU 2013 में। ये जो 6 सिद्धतम योग है, ये स्पेशली किन रोगों में बताए गए हैं, तो कुष्ठ, किलास, सुरेश लुप्त, इंद्र लुप्त की जगह सुरेश लुप्त शब्द यूज किया है, यानी कि स्किन डिसीज में यूज हो रहा है। कुष्ठ, नव, किलास, सुरेश लुप्त यानी इंद्र लुप्त, बालों का झड़ जाना, कीटिव, है ना, दद्रु, इसके अलावा हर्ष, भगंदर, अपची, है ना, हर्ष, भगंदर, अपची स्किन रोग नहीं है, बाकी पूरे स्किन डिसीज है ना। चर्म रोगों में अपन त्वचा में एक्सटर्नल क्रीम लगाते हैं, वैसे यहाँ पर लेप लगाते हैं। तो ज्यादातर जो है चर्म रोग है, कुष्ठ रोग है, ठीक। अब आते हैं कि हमें, जैसे हमने पूरे के पूरे यवाबू याद किए थे कि हमें 32 के 32 लेप याद करना है। तो देखो, एक समझदार स्टूडेंट को मालूम होता है कि उसे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। और जो गधे होते हैं वो तो जैसे घास चढ़ते रहते हैं ना, एक तरफ से एक श्लोक पढ़ते रहते हैं, समय अपना वेस्ट करते हैं, लास्ट में रिवीजन का टाइम आता है तो बोलते हैं बुक से रिवीजन ही नहीं हो पा रहा है। तो ये 32 लेप हैं। 32 लेपों में बहुत सारे लेप हैं जो 5-5, 6-6 लाइन के, मतलब उनके जो उनके कंटेंट है वो 5-5, 6-6 लाइन में खत्म नहीं होते। तो प्रैक्टिकली एग्जाम में ऐसे श्लोक नहीं पूछे जा सकते जो बड़े श्लोक हैं, 5-5, 6-6 लाइन के हैं। इसलिए केवल जो सिंगल लाइन या डबल लाइन के जो है वो अपन को याद करने हैं 32 में से। और सबसे अधिक जो 32 में से 15 जो है कुष्ठ रोग में बताए गए। स्किन डिसीज के नाम पे हमारे जवान पे जो रटा है वो कुष्ठ है, 15 कुष्ठ है ना। बात, क्योंकि बात का काम रूक्षता है, रूक्षता के कारण आपकी स्किन फटती है, है ना। पारुष से एक शब्द आता है बात की रूक्षता के कारण, इसलिए बात विकार में 4 यूज हुए हैं। बात रक्त तो कुष्ठ के पूर्व रूप समान होते हैं, बात रक्त में भी 3 बताए, ये बात रक्त के और ये कुष्ठ के, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। दोनों के पूर्व रूप समान होते हैं, दोनों में स्किन के लक्षण आते हैं, इसलिए बात रक्त में भी 3 लेप बताए। सिरासूल में 2 बताए, सिर दर्द होने पर, है ना, जैसे अपन माथे पे बाम लगाते हैं आजकल, सिरासूल में लेप बताया है। दाह यानी जलन को दूर करने के लिए 2 बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा उदरसूल में 1 है, ठीक है, बारसूल में 1 है, शीतनाशक 1 है, विषाग्नि 1 है, स्वेधार 1 है, दुर्गंधनाशक 1 है। तो अब एग्जाम में MCQ क्या बन सकता है? चरक संहिता में आरकवदी चैप्टर में जो लेप बताए गए हैं मुख्यतः किस व्याधि में के लिए बताए गए हैं, है ना, कुष्ठ के लिए बताए गए हैं। एक दूसरा ऑप्शन बनता है कुष्ठ के लिए बताए गए हैं, बात विकार के लिए बताए गए हैं, बात रक्त के लिए बताए गए हैं, उपरोक्त सभी। तो मेजॉरिटी ये 3 रोग हैं
पे बताए गए हैं, कुष्ठ के अलावा वात रक्त वात विकार, उसके अलावा 1 या 2 योग बताए गए हैं। क्वेश्चन एमसीक्यू ये ही बन सकता है कि अधिकतम किस रोग के लिए बताए गए हैं। फिर आते हैं अब उसको एग्जाम में श्लोक आ जाएगा, पूछा जाए ये कौन से व्याधि में यूज होने वाला प्रादेय है। तो कुष्ठनाशक अपन 4 याद करने वाले हैं। पहले में लिखा है मना सिले मरचानी तेल अर्क पया कुष्ठ हरा प्रादेय। तो ये लाइन जो है यहाँ से मना सिलाल से मरचानी तेल अर्का पया इतना लिखा जाएगा एग्जाम में, और पूछा जाएगा कि ये जो है किस व्याधि के लिए लेप बताया गया है। ठीक है, तो मना सिला से स्टार्ट हो रहा है, मरचानी तेल अर्क पया लिखा हुआ है। इसके अलावा सेकंड है तुत्थ विडंग मरिचानी पुष्ट लोत्र चा तद्दत सम मनासिला। तो ये मनासिला से स्टार्ट हो रहा था, ये मनासिला पे खत्म हो रहा है, लेकिन मनासिला के अलावा इसमें तुत्थ है, मरिच भी है। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है, आप जिन लोगों ने मतलब फाइनल ईयर तक पहुंच चुके हैं, स्किन डिसीज के नाम पे सबसे पहले जो लेप लगाने के लिए आप दिमाग में आता है वो आता है मरीचियादी तेल या महामरीचियादी तेल। मरीच यानी काली मिर्च का जो तेल होता है मरीचियादी तेल कहते हैं। मरीचियादी तेल जो है वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो यहाँ स्किन पे यूज होने वाला है तो मरीच इसके अंदर है। फिर मनासिला जो होता है वो सोर्स ऑफ आर्सेनिक एंड सल्फर है ना, इसके अंदर आर्सेनिक भी होता है, सल्फर भी होता है ना। ये H2 है ना, ऐसा इसका फॉर्मूला रहता है। तो सल्फर जो होता है वो आपको मालूम है होम्योपैथी में सल्फर जो है सबसे अच्छा स्किन डिसीज पे काम करने वाला प्रोडक्ट है ना। सल्फर जो है स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है, तो इसलिए मनासिला के योग यूज किए जा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा रसांजन दारू हरिद्रा का एक्सट्रैक्ट होता है। रसांजन भी रस औषधियों में काउंट करते हैं अंजन की। रसांजनम प्रापुन्नाड युक्तम बीजम कपित रसेन वा। प्रापुन्नाड जो होता है और प्रापुन्नाड के अलावा एडगज भी जो होता है, ये प्रापुन्नाड और एडगज जो है वो चक्रमर्द के पर्याय हैं, जिसको कैसिया टूरा बोलते हैं। और ये चक्रमर्द जो है वो दद्रुहग्न होता है, स्किन डिसीज में काम में आता है। दद्रुहग्न माना जाता है। रिंग वर्म प्लांट कहते हैं इसको, है ना, रिंग वर्म प्लांट बोलते हैं। रिंग वर्म एक स्किन डिसीज है, उसको है ना, उसको दूर करने वाला प्लांट है ये। तो मतलब ये जो योग बताए हैं उसमें मनासिला कॉमन था, इसमें प्रापुन्नाड एडगज कॉमन है। तो ये मनासिला है और चक्रमर्द है, ये आपके जो है स्किन डिसीज में अच्छा काम करते हैं। तो कुछ हर के जो 2 अपन सिंगल लाइन वाले पढ़े उसमें 2 में कंटेंट में मनासिला था और 2 में एडगज या प्रापुन्नाड था जो चक्रमर्द कहते हैं। और है ना, रसायन से चालू हो रहा था तीसरा, चौथा का करंज भी से चल रहा है। करंज के लिए भी कहा जाता है करंज कुष्ठग्न नाम। करंज जो है वो कुष्ठग्न होता है। कुल मिला के जो कुष्ठ में जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो अपन रस औषधियों का यूज करते हैं। रस औषधियों के नाम पे गंधक रसायन है ना, आपके तालकेश्वर रस वगैरह है। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी बड्डी है, इनका अपन यूज करते हैं, मतलब रस औषधियों का यूज करते हैं स्किन डिसीज में ज्यादातर। तो रस औषधियों से इसके कंटेंट चालू होते हैं, मनासिला से, तुत्थ से, रसांजन से, एक करंज बीज से है, बाकी सब रस औषधियों से चालू होते हैं। फिर ये कॉमन चीजें आपको ढूंढनी है जो स्किन डिसीज वाले लेप है, उसमें मनासिला यूज हुआ है, मरिच दोनों में है, चक्रमर्द यानी एडगज या प्रापुन्नाड जो है वो दोनों में है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसको इस प्रकार श्लोक पहचानने की परीक्षा तो पहचान सकते हो कि ये श्लोक जो बताया गया है वो कुष्ठनाशक लेप का है। ठीक, इसके बाद में आते हैं अपन बाथर में। तो बाथर में लिखा हुआ है अनुपमतस्य मिस बेसवारई उष्णई प्रदे पवना आवासयात। अनुप मत्स्य का यूज किया है। मांस जो होता है वो वात का मांस क्या है, मांस में क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, ब्रंगण, इसलिए अनुप मांस से चालू होता है। इसके अलावा बेसवार है जो भी मांस का ही जो है सूप होता है एक प्रकार से, तो ये पवन आपा है, पवन को दूर करने वाला है। इसके अलावा स्नेह चतुर्भी, 4 प्रकार के स्नेह जो है वातनाशक होते हैं। 10 मूल वातनाशक होता है, 10 मूल और चतुर स्नेह से चालू होने वाला बाथर लेप है। इसके अलावा कुष्ठ कूट जो होता है वो भी बाथर में आता है। सतवाह सबचा यवा नाम तेल और अम्ल चीजें बात में यूज होती हैं। तो
कुल मिला के बात वाले जो है वो क्या है, बात वाले में गौर करने वाली बात क्या है, अनूप मांस और बेसवार आता है ना। अनूप मत्स्य है, वो बेसवार है, मतलब जल वाली मछलियां हैं। तो ये मांस जो है ये क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करते हैं, व्रंगण करते हैं। प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, मसल का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, व्रंगण करते हैं। व्रंगण करने से क्या होता है, वात का शमन हो जाता है, वात सबसाइड हो जाती है। तो कुल मिला के वात में अनूप मत्स्य बेसवार का यूज किया गया है। यहाँ जहां अपन मांस नहीं खा सकते वहां दशमूल लेना चाहिए, स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। चारों प्रकार के स्नेह जो है वो वात का शमन है ना, वात का शमन करते हैं। दशमूल जो है वो वात शामक होता है, तो दूसरा वाला दशमूल और सभी स्नेह वाला जो है वो भी वात शामक है। और तीसरा इसमें तेल अम्ल का प्रयोग किया है। तेल जो है स्नेह होता है, तेल भी वात शामक होता है। और अम्ल रस भी हमारे शरीर में से है ना, वात के विपरीत रस में काउंट होता है अम्ल। ये सभी जो है वात शामक है। ऐसा हमें पहचानना है, एग्जाम में आ जाता है। तो फिर आते हैं उदरशूल में। उदरशूल में लिखा है तक्रेण युक्तम, है ना, तक्रेण युक्तम यवचूर्णम क्षारम जठरे निहत्या। उदरशूल में, उदर रोगों में तक्र जो है वो अनुपान होता है। तो उदरशूल में तक्र से चालू हो रहा है, वैसे इतना ध्यान रखना है। उदरशूल वाला लेप जो है कैसे चालू हो रहा है, तक्र से। उदर रोगों में, उदर रोग जो होते हैं उसमें तक्र जो है वो एज अनुपान काम करता है। ठीक है। फिर है वात रक्त में। वात रक्त में लिखा वाते स रक्त साधृतम प्रदेहो गोधूम चूर्ण छगली पया। वात रक्त में है ना, जो है क्या बताया है, साघृतम प्रदेहो गोधूम चूर्ण छगली पया, है ना। गोधूम यानी कि गेहूं बताया, और छगली पया यानी कि जो है अजा का दुग्ध बताया। तो वात रक्त में ये दोनों ही अच्छे पथ्य के रूप में काम करते हैं, गोधूम और छगली पया यानी कि अजा दुग्ध, गेहूं की रोटी और गेहूं प्लस है ना बकरी का दूध, अजा क्षीर यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। ये दोनों ही वात रक्त में अच्छा काम करते हैं, गोधूम और छगली पया, है ना। वात रक्त भी दो चीजों से मिलकर बना है, वात और रक्त। यहाँ पर दो चीजें आपके वात और रक्त दोनों में अच्छा काम करती हैं, गोधूम चूर्ण और छगली पया यानी कि बकरी का दूध। कैसे काम करती हैं, बकरी का दूध कैसे काम करता है, तो बोले बकरी है ना, बकरी जो लिखना है तो उसमें भी मात रक्ति छुपा है, वा छुपा है, का को भूल जाओ, रा छुपा है ना। मात रक्त में बा छुपा है, का को भूल जाओ, और रा भी छुपा है। ठीक है। बकरी का दूध छगली पया इसमें इंक्लूड है, ध्यान रखना है अपन को। फिर आओ सेरा सूल में। अब जो है सिर पे किसको बिठाते हैं, सिर पे बोले, सिर पे किसको बिठाते हैं, सिर पे क्या चढ़ाते हैं। सिर पर अपन थोड़ा, कई लोग चंदन का तिलक लगाते हैं, है ना, चंदन का तिलक लगाते हैं। सुगंधी चीजें, नथ है, नथ चंदन हुआ, है ना, चंदन का तिलक लगाते हैं। कमल चढ़ाते हैं, कमल का फूल भगवान के सिर पे चढ़ाते हैं, कमल। तो सिरा सूल हर वाले में नथ उत्पल, उत्पल तो आप जानते हो, उत्पल का मतलब क्या होता है, कमल। तो नथ उत्पल चंदन पुष्ट उत्तम सिरा रोजाए सागतम प्रदे, घी के साथ में प्रदे यूज करना है। और इसमें औषधियों में नथ उत्पल और चंदन पुष्ट होते हैं, है ना। सिरा सूल में नख, है ना, नख उत्पल चंदन। एक चिड़ाने का वर्ड होता है नख चिड़ा, नख चढ़ा। सिर के नीचे नाक होती है, नख चढ़ा। ये ना से इसमें नथ है, चा से इसमें चंदन है, का से इसमें पुष्ट है। ठीक है। फिर अब बिसहर जो है श्रेष्ठ औसत क्या होती है, सीरीज, है ना। बिसहर श्रेष्ठ औसत जो है सीरीज होती है। चरक संहिता में अगर अपन आगे पढ़ेंगे, चरक में लिखा है सीरीज विष अग्नाना, विष अग्न औषधियों में सीरीज श्रेष्ठ होता है ना, सीरीज विष अग्नाना। तो सीरीज के साथ इसमें सिंधुवार है। सिंधुवार जो है वो निर्गुंडी का पर्याय होता है, निर्गुंडी को बोलते हैं सिंधुवार।
सीरीस और निर्गुंडी है इसमें। एक हीरोइन का नाम है सिरीसा, पिक्चर देखी होगी आप में, तेलुगु पिक्चरों में नाम है सिरीसा। ये सिरीसा हो गया, सीरीज तो है इसमें, सीरीज यहाँ सिंधुवार का साहब ले लिया, सिरीसा, सीरीज से सिरीसा। फिर आते हैं स्वेधर में। पसीना कब आता है? डर के मारे पसीना आता है, डर के आगे जीत है, लेकिन डर से मैं मर जाओ, डर के मारे के आता है आदमी को पसीना आता है। लेकिन जब आपके पास विषग्न औषधि हो, सीरीज, लाजमक हो, हेम, लोद्र, है ना, आपके साथ लोधी चाहिए तो डरने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। हेम लोद्र जो आते हैं किसमें? स्वेधर में आते हैं। और ये स्वेधर क्या है? प्राघर्ष है, न लेप है ना, न आलेप है, क्या है? प्राघर्ष है। स्वेधर में सीरीज है, हेम लोद्र है, और त्वक दोष संस्वेधर है, प्राघर्ष है। सभी प्रकार के जो अपन लेप पढ़ रहे हैं उसमें एकमात्र प्रघर्ष है, वो यही है, स्वेधर प्रघर्ष। फिर और दुर्गंध, दुर्गंध कब आती है? जैसे अपन किसी से गले मिलते हैं, वो नहाया नहीं होता, अपन बोले यार क्या है, नहा तो लिया करो, है ना, नहाते हो नहीं, गले मिलने लग जाते हो। तो नहाने के लिए क्या चाहिए आपको? एक अच्छा टब चाहिए, टब में बढ़िया पानी भरा हो, और गुलाब की पंखुड़ियां डली हो, है ना, फूलों की पंखुड़ियां उसके अंदर डली हो, ये चीजें चाहिए। तो यहाँ लिखा है पत्र, पत्र, ठीक है। फिर अम्बू, है ना, पत्र, अम्बू, लोत्र, अभय, चंदनानी, शरीर दुर्गंध हर प्रदे, है ना। पत्र अम्बू चाहिए अपन को, गुलाब की पंखुड़ियां और पानी नहाने के लिए, तो दुर्गंध दूर हो जाएगी। पत्र अम्बू शब्द ध्यान रखना। इसमें एक शब्द आया अभय, है ना। अभया तो आप जानते हो, व्हाट इज अभय, है ना। श्लोक में एक शब्द आया अभय, आप लोगों से पूछता अभय क्या है। दूसरा अभया तो आप जानते हो, अभया यानी हरित की। चैट बॉक्स में बताएं भैया अभय क्या है। क्या है अभय? सुशीर खस, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, है ना। अभय जो है वो उसीर है ना, जिससे हमें खसखस दाने भी प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? खसखस दाने, उसीर या खस है अभय, ठीक है। इस प्रकार से अपन को सिलेक्टिव पढ़ना है, पूरे नहीं पढ़ना है। जैसे अपन ने कुष्ठ में पढ़ा कि कुष्ठ वाले ज्यादातर मनसिला, सुप्त, रसांजन, कारण से चालू होते हैं। बाथर वाले अनूप, मतस, बेसवार से चालू होते हैं, और चतुर्विध तेल और स्नेह और उससे दसमूल से चालू होते हैं। कुष्ठ से चालू होने वाला और तेल अम्ल वाला भी बाथर होता है। उधर सूल का अनुपान तक्र है, तक्र से चालू होता है। बात रक्त वाला बकरी, है ना, छगली पया वाला है, गौतम छगली पया। सिरा सूल वाला, सिर में सिर नक चढ़ा, है ना, एक तो कुछ आता नहीं, ऊपर से नाक चढ़ा रहा है। नक चंदन, है ना, और कुष्ठ से मिलकर बनता है सिरा सूल प्रदे। और विष अग्नि में सिरीसा है, सिरीस और सिंधुवार। और स्वेधर में पसीना, जब गुरु जी साथ हैं तो पसीने की क्या बात है? हेम लोद्र है ना। हिमालय पे भी पसीना नहीं आता है, गुरु जी साथ में तो भी पसीना नहीं आता, हेम लोद्र। और दुर्गंध दूर करने के लिए मुझे टब में पत्ते डालो, गुलाब की पंखुड़ियां और पानी चाहिए। अच्छा, पत्राम्बू से चालू होता है दुर्गंध नाशक। तो चरक ने लेप के भेद नहीं बताए। लेप के भेद जो है वो सुसु संहिता में बताए गए हैं। सुसु संहिता में लेप के भेद बताए गए हैं, लेप्रालेप, प्रादेव और आलेप, ऐसे करके 3 बताए गए हैं। संख्यावाची क्वेश्चन हमेशा बन जाता है, कितने भेद है? 3। प्रलेप में कहा है प्रलेप जो है शीत, तनु, आप, विशोषी होता है। लेप है, कोई भी क्रीम आप लाते हो तो वो सूख भी जाती है, मॉइस्चर भी करती है, ड्राइनेस भी लाती है। तो शीत, तनु, अविशोषी, विशोषी है। तनु यानी पतला, लेप हमेशा पतला होता है। प्रादेह में देह आता है, देह कहते हैं शरीर को, बॉडी, है ना, आपके शरीर को देह कहते हैं। देह तो है ना पतला होता है, देह तो मोटा होता है, तो बहाल है। ये तनु की जगह क्या होता है? बहाल होता है। और देह में क्या होती है? देह जो है बहुत कपच, पूरे देह में अगर लेप लगाना पड़ा तो बहुत खराब बात है, पूरे देह में आपको लेप लगाना पड़ेगा।
बहुत खराब बात का दोष होता है। और आलेप रक्त पित्त व्याधियों में यूज होता है। तो आलेप मतलब लाल पीला लेप, रक्त पित्त को मैंने बोला लाल पीला लेप, ये दोनों के बीच की मध्य की स्थिति। तो देह को अगर अपन ने शरीर बोला तो जब तक जिंदा रहते हैं शरीर उष्ण रहता है, मरने पर जो है शीत पड़ जाता है। तो प्रदेह में शीत अथवा उष्ण लिखा हुआ है। याद करने के तरीके बता रहा हूँ कैसे आपको याद हो जाएगा। प्रदेह में शीत और उष्ण लिखा हुआ है, ठीक है। बहाल यानी मोटा होता है ना, शीत बहाल यानी मोटा होता है। और प्रलेप जो है तनु, शीत तनु आविशोषी विशोषी, कभी सूखने वाला रहता है। लेप तनु होता है, प्रदेश बहाल यानी मोटा होता है, और आलेप जो है वो बीच की कंडीशन रहती है, ना मोटा ना पतला, है ना। प्रदेह में प्रदेह पूरे प्रदेह यानी पूरे शरीर में लेप लगाना बहुत खराब है, बहुत खराब यानी बात का व्याधियों वाला में यूज होता है प्रदेह। और लाल पीला आलेप, लाल पीला आलेप रक्त पित्त व्याधि में आलेप का यूज होता है। ऐसे करके हमें याद रखना है। एक मिनट से क्लास रीस्टार्ट कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट चैप्टर के मतलब क्लास में यही चैप्टर रहे। तो ब्रेक नहीं है, मैं क्लास रीस्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। इट इज नॉट अ ब्रेक, बस क्लास रीस्टार्ट कर रहा हूँ मैं।
अरे ऐसी भयंकर की थी वो तो बाप। इसके साथ वाइट अच्छी मतलब मिक्स इसको करती हूँ बहुत तीखा को पर ये कैसा लगता था तो बना के इसको। उसके बाद जो होगा मुझे रिस्क लगता है क्या हो जाएगा ये सलाद तो ये खाना अरे ये भयंकर नाच रहा था क्या इसको बसंती बना दिया नाम नाच नाच बसंती नाच अलग ही थी ये वाली देखना लाली मुझे देखना देखना लैंग्वेज लैंग्वेज